हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड 2027 के एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सर्वनाम के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से एकदम मस्त होगा, जो बहुत वेरी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग का बिना समय गंवाए प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ए अव्यय, बी क्रिया, सी विशेषण, डी सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद प्रकार होते हैं? ए 4 प्रकार होते हैं, बी 5 प्रकार होते हैं, सी 6 प्रकार होते हैं, डी 7 प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के टोटल जो प्रकार होते हैं वह 6 प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कर रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए क्या, बी कुछ, सी कौन, डी यह। तो निश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात निश्चित का बोध करा रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपका ऑप्शन डी यानी यह हुआ। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, बी सर्वनाम है, सी विशेषण है, डी सर्वनामिक विशेषण है। तो यह घोड़ा अच्छा है, तो यह है आपका जो है यह एक प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है कि इनमें से उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? तो इनमें से उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? ए मैं, बी तुम, सी वे, डी यह। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तुम आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए वे, बी वह, सी हम, डी तुम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मध्यम पुरुष जो होता है यह तुम होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सॉरी, इसमें से 5वां प्रश्न संख्या गलती हो गया है। 5वां का आंसर मैं हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 क्या कर रहा है कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए कौन, बी जो, सी कोई, डी वह। तो इनमें से अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोई। प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए कोई, बी कौन, सी जो, डी वह। तो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है वो कौन है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्यम पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुझे जो होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा है? तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित सर्वनाम का भेद है, यानी क्या कौन सा सर्वनाम है? ए निजवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी निश्चयवाचक, डी संबंधवाचक। तो आपका 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।